आप देख रहे हैं डार्क नाइट्स अनमोल के साथ। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी है इमरान हाशमी की फिल्म डी बुक एक श्रापित बॉक्स की। 2003 की शाम एक केविन नाम का इंसान रहता था जो कि एक एंटीक शॉप ओनर था। वह अपनी दुकान पर ऐसी ऐसी चीज़ें बेचता और ख़रीदता था जो कि पुरानी और श्रापित होती थीं। इसी वजह से उसका सामना कुछ अजीबोगरीब चीज़ों से भी पड़ जाता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि आज 2003 की शाम क्या मुसीबत लाने वाली है। 2003 की शाम फिमिला नाम की एक लड़की आती है और कहती है कि मुझे यह बॉक्स बेचना है। यह बॉक्स मेरी दादी का है और यह मेरी दादी को किसने दिया था मुझे पता नहीं, लेकिन दादी उस बॉक्स को खोलने के लिए हमेशा मना करती थी। उस बॉक्स को खोलने के लिए दादी ने घर वालों को सख्त मना कर रखा था। उस बॉक्स को कभी गलती से भी मत खोलना, खोल दोगे तो इस दुनिया में तबाही मचा दोगे और उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यह कहकर वह लड़की कहती है कि मैं यह बॉक्स बेचना चाहती हूँ, पर इस बॉक्स को आप कभी खोलना मत, क्योंकि दादी कहा करती थी इसमें एक ऐसी रूह है जो दुनिया का सर्वनाश कर सकती है। यह बातें सुनकर शॉपकीपर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फिमिला से कहता है ठीक है, मैं इस बॉक्स को कभी नहीं खोलूँगा। और मन ही मन सोचता है कि मैं इस बॉक्स को कैसे भी खरीद लूं और फिर तो खोल कर देखूंगा इसके अंदर क्या है। केविन खरीद लेता है उस बॉक्स को और उस लड़की के जाने की कुछ देर बाद ही उसको खोल देता है और वह रात को अपने घर चला जाता है। घर जाते ही उसे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। यह देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। इसकी दुकान पर अब सही से ग्राहक भी नहीं आ रहा था। इसका धंधा सही काम नहीं कर रहा था और यह परेशान रहने लगा। कुछ दिनों के बाद इसकी दुकान से एक लड़की का फ़ोन आता है। वह कहती है सर, आप जल्दी दुकान आ जाएं, यहाँ पर चीज़ें अपने आप गिर कर टूट रही हैं। यह सुनकर केविन भागता हुआ अपनी शॉप पर पहुँचता है और देखता है कि शॉप कम में तो ताला पड़ा है। शॉप का ताला खोलता है और देखता है कि चीज़ें पूरी टूट फूट कर बिखर गई हैं। वह समझता है कि यह कोई चोरी का काम है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वह कंप्लेन करता है और पुलिस पहुंच जाती है। जांच में पता लगता है कि वह चोरी का कुछ नहीं है। फिर अगले दिन वही लड़की आती है और कहती है सर, मैं आपकी दुकान पर काम नहीं करना चाहती। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। इस दुकान पर काली शक्ति का साया है। मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकती। यह सुनकर केविन घबरा जाता है और उस बॉक्स की फ़ोटो लेकर नेट पर डाल देता है पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक स्टूडेंट का फ़ोन आता है और कहता है कि मैं यह बॉक्स ख़रीदना चाहता हूँ। मुझे ऐसी श्रापित चीज़ें बहुत पसंद हैं। सब भूत वूत तो बातें हैं। मैं इस बॉक्स को ख़रीदना चाहता हूँ। वह लड़का अगले दिन आकर उस बॉक्स को ख़रीद लेता है और कुछ दिनों बाद उसके साथ भी ऐसा ही होता है। करीबन 7-8 दिन बाद वो लड़का वापस आता है और उस बॉक्स को उसी के पास वापस कर जाता है। यह देखकर केविन परेशान हो जाता है। वह फिर ऐसा ही करता है। इंटरनेट पर उसके बॉक्स के बारे में पूरी डिटेल डाल देता है और कुछ दिन बाद एक म्यूज़ियम ओनर की फ़ोन आता है और वह कहता है मैं इस बॉक्स की मुँह मांगी कीमत दूंगा। यह बॉक्स सिर्फ मुझे चाहिए। यह सुनकर केविन परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि इस बॉक्स के बारे में पूरे शहर को पता चल गया है, फिर भी यह आदमी यह बॉक्स खरीदना चाहता है और वो भी मुँह मांगी कीमत पर। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है चलो इस बॉक्स से जान तो टली। वह ओनर अगले दिन आकर
उस बॉक्स को ले जाता है और अपने ऑफिस में रख देता है। उसके ऑफिस में रखते ही उसके साथ भी वैसा ही घटित होता है। वह उस बॉक्स के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, हिस्ट्री बुक्स पढ़ता है और उसे पता चलता है कि यह एक डी बॉक्स श्रापित बॉक्स है जो कि बुरी आत्माओं को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसे पता चलता है कि जूइश मैथोलॉजी के अनुसार यह बॉक्स चुड़ैलों के लिए बनाया गया था जो कि हर जगह हर वक्त कहीं भी जा सकती थीं। तो वह उस बॉक्स को हिम्मत जुटाकर खोल कर देखता है और देखता है कि उस बॉक्स में एक मुरझाया हुआ फूल, एक वाइन का ग्लास और 2 सिक्के, एक पुरानी कैंडल मौजूद थी। यह देखकर वह परेशान हो जाता है, सोचता है कि ऐसी चीज़ें कौन रखता है और वह जूइश प्रीस्ट को बुलाकर उस बॉक्स के पे झाड़ फूँक करवाता है। झाड़ फूँक करवाने के बाद एक कांच का बॉक्स बनाकर उस बॉक्स को उस कांच के डब्बे में रख दिया जाता है और यह खबर रात दुगनी दिन चौगुना हो जाता था। इस डी बुक के बारे में मानो कि सेंसेशन सी फैल गई थी। चारों तरफ डी बुक का कोहराम था। लोग बड़ी दूर से इस डी बुक को देखने आ रहे थे और म्यूज़ियम का भला प्रॉफिट हो रहा था। इस डी बुक पर कई फिल्में भी बनी हैं, खास करके हॉलीवुड में। दी प्रिजन नाम की कहानी डी बुक पर आधारित है और उस फिल्म के बाद कई फिल्में बनी हैं और अपने भारत में भी इमरान हाशमी की फिल्म डी बुक 29 अक्टूबर को आने वाली है। शायद ऐसा ही कहानी में देखने को मिले। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।